के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा था कि शंकावादी ने ये प्रश्न किया था कि गुरुदेव, विशेषण और उपाधि में क्या अंतर है, मेरे को ये बताइए आप। तो विशेषण का हमने किया था, उपाधि का भी किया था। उपाधि अलग होती है। हमने उदाहरण लिया था जैसे चश्मे का। चश्मा अलग है। जब हमें पढ़ना होता है तो हम उसको पहन लेते हैं, नहीं तो जब पढ़ लिया, काम खत्म हो गया तो हम उतार के उसको रख भी देते हैं। ये तो हो गई उपाधि। अब विशेषण का भी गुरुदेव ने हमें बताया था कि जो अंतःकरण विशेषणों से युक्त है, जिसने जो गुण ओढ़ रखा है, जो गुण अंतःकरण में व्याप्त है, उससे हम अलग नहीं कर सकते। जैसे हमने इसका उदाहरण लिया था चुन्नी, दुपट्टा। दुपट्टे से हम लाल रंग को अलग नहीं कर सकते। अब यही गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि व्यापत तो वो उस गुण के प्रभाव से, वो जो रंग व्यापत है उससे वो दुपट्टा बच नहीं सकता। अब ऐसे ही जो अंतःकरण में गुण व्यापत है, उसके प्रभाव से हम बच नहीं सकते। अब जीव के पास क्या है? अंतःकरण। वह जीव का विशेषण है और साक्षी की उपाधि। जीव किसको कहते हैं? अंतःकरण वाले को जीव कहते हैं, जिस पर ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ रहा होता है, तभी वो कुछ जान सकता है। देखो, अब हम ज्ञान ले रहे हैं, है ना, वाणी बोल रही है, कान शब्द ग्रहण कर रही हैं, तो कैसे कर रही हैं? वो अंतःकरण वाला ही तो बैठा है, वही अंतःकरण वाला ही तो ये ज्ञान ले रहा है, वही अपना स्वरूप है। अगर वो जीव बन जाता है, जीव नहीं तो देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, ये ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। भी तू ब्रह्म किमें है? अगर वो अपने स्वरूप में रहता है तो वही ब्रह्म है, और अगर वही बाहर निकल जाता है तो वो फिर जीव है। नहीं तो मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ही प्रकाश स्वरूप हूँ। और आभास पक्ष का वाद फिर वो कर देता है। देखो, आभास पक्ष का वाद कर दिया और चिद पक्ष का शोधन कर लिया। आभास पद का वाद कर दिया। आभास क्या? जो हमें ये दिख रहा है, आभास है नहीं, प्रतिबिंब है, जो परछाई है, और जिसको हमने सच मान रखा है। अब जो जानकार हैं उन्होंने क्या किया? आभास पक्ष का वाद कर दिया, भी है ही नहीं, सृष्टि तीनों कालों में ही नहीं है। जब उन्होंने ऐसा वाद किया, खाली वाणी से नहीं, अनुभव से, क्योंकि वो अनुभव सत्ता हम सबके पास है। और चिद पक्ष का शोधन किया। अब शोधन चिद पक्ष का किया मतलब अपने स्वरूप को हमने शोध लिया, जान लिया। जैसे सुनारा मिट्टी में से सोने को शोधन कर लेता है, सोना सोना निकाल देता है, पत्थर पत्थर, कंकर पत्थर बाहर कर देता है, या जो मिलावट होती है सोने के अंदर उसको अलग कर देता है। अब ऐसे ही हमने अपने पक्ष को, अपने स्वरूप को शोध लिया। हम सारे शोध सकते हैं, हम सारे ही अपने स्वरूप को पा सकते हैं, पर करना क्या है? अपने मन को एकाग्र करना है।
हम अपना मन एकाग्र करेंगे तो स्वरूप हमसे दूर थोड़ी है, हमारे पास है। फिर हम अपने स्वरूप में बैठ सकते हैं। अपने स्वरूप में बैठकर ये अंतःकरण चाहे तो ओढ़ लें, चाहे तो उतार दें। जब हमें कोई भी व्यवहार करना है ना, गृहस्थ आश्रम में है तो व्यवहार तो है, माँ का, पत्नी का, बहन का, नानी का, दादी का। व्यवहार के लिए अंतःकरण ओढ़ लो, मना नहीं है, गुरुदेव मना नहीं करते। पर हर टाइम अंतःकरण को ओढ़ कर रखना, तो वहां पर ये जीव दुखों से, कष्टों से कभी बच ही नहीं सकता। अब जानकर क्या करते हैं, जब जरूरत होती है ये शरीर ओढ़ लेते हैं। शरीर मतलब अंतःकरण, ये अंतःकरण ओढ़ लेते हैं। और जब इसकी जरूरत नहीं होती इसको फिर उतार भी देते हैं। जैसे चश्मा, हमने उदाहरण लिया था ना चश्मे का, जैसे चश्मे को चाहे तो हम ओढ़ लें, चाहे तो हम उतार दें। पर अज्ञानी तो अपने गुणों में ही व्यक्त रहता है। अब गुण कौन से हैं? सत, रज और तम। अज्ञानी अपने गुणों से बच ही नहीं सकता। अब देखो, इन गुणों को काटने के लिए हमें क्या चाहिए? फिर गुरुदेव के महावाक्य शोधन करने हैं ना, अंतःकरण को शुद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? विचार से। विचार कैसे चलेगा? तत्वज्ञ गुरुदेव के महावाक्यों से। जब उन महावाक्यों का हम मनन करते हैं, विचार करते हैं, फिर वैसे ही संस्कार हमारे अंदर जाते हैं। फिर वही गुरु महावाक्य रूपी रंग काट हम लगाएं। जैसे एक दुपट्टे पे रंग उतारना हो और दूसरा चढ़ाना हो तो पहले वो रंग काट लगाना पड़ता है। अब ऐसे ही ये गुरुदेव के महावाक्य रूपी रंग काट लगाएं अपने संस्कारों पर। हम अपने आप को देखें, तभी हम उसकी सफाई कर पाएंगे, तभी उसका शोधन कर पाएंगे। कैसे संस्कार अंदर चलते हैं? मैं मेरे वाले, राग द्वेष वाले, तभी ये जीव जीव है, नहीं तो यही जीव ब्रह्म है। फिर शुद्ध अंतःकरण, देखो शुद्ध अंतःकरण होगा, साफ अंतःकरण होगा। सफेद दुपट्टा है तो उसके ऊपर हम जेड़ा मर्जी रंग चढ़ा लें। अब ये शुद्ध अंतःकरण पर गुरुदेव अपना रंग चढ़ाते हैं, तभी हम गुरुदेव के महावाक्य लेते हैं। उनसे देखो फिर हमें शांति, तृप्ति, संतोष सारा कुछ मिलता है। तभी गुरुदेव की महिमा भारी। ये भाग्यशालियों को ही सतगुरुदेव, वो भी तत्वज्ञ सतगुरुदेव मिलते हैं। पर अपने अंदर, जिज्ञासु के अंदर, साधक के अंदर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। जिसके पास श्रद्धा है उसके पास सत अपने आप ही आ जाता है। सत वही जान सकता है, श्रद्धावान ही, और कोई सत नहीं जान सकता। सत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। है कुछ? बताओ, आप खुद देखो, खुद उसका अनुभव करो। सत से बढ़कर क्या है इस दुनिया में, इस संसार में? और आज तक हम कहाँ खेल रहे थे? झूठ में खेल रहे थे। हम झूठ में ही खेलते हैं सारा दिन। देखा करें। पर जानकर जान रहा होता है कि ये व्यवहारिक सत्ता है,
व्यवहारिक सत्ता में रहकर वो सारा क्रिया कर रहा होता है। जानकार को समझ आ रही होती है। हम भी ध्यान दें, ये खाली जानकार ही करें, हम क्या करेंगे फिर? हम जिज्ञासु हैं, हम साधक हैं, हम अपने स्वरूप को पाना चाहते हैं। देखो, प्राप्त की प्राप्ति करनी है। कितनी बड़ी विचित्रता है। जो है हमारे पास उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। संसार वाली वस्तु हमारे पास नहीं होती तो हम उसकी वस्तु पुरुषार्थ करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसको पाने के लिए। अब ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि जो वस्तु हमारे पास है उसको पाने के लिए ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं कि हम संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। अपनी वासना से प्रेरित होकर हम घूम रहे हैं। ये 84 का चक्कर हम काट रहे हैं। कोई बात नहीं, आकार लेकर आ गए हैं तो इसको वर्ण धर्म के अनुसार भोगते हुए देखें। अब इसको भोगते हुए देखेंगे तो यह भी एक दरवाजा है। तो ये दरवाजा ज्ञान खोल देंगे। अब ये वाला दरवाजा भी ज्ञान का हम खोल दें। फिर अपनी देखें, वर्ण आश्रम को देखें। ज्ञान से हम ये सारे दरवाजे खोलते जाएं जो आज तक बंद पड़े थे। क्यों बंद पड़े थे? क्योंकि चाबी ही नहीं थी अपने पास। अब जैसे गुरुदेव ने चाबी दी तो देखो धीरे धीरे हम देख रहे हैं, अपने से अलग इस शरीर को देख रहे हैं, अपने से अलग मन बुद्धि को देख रहे हैं। तभी तो गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार जीव का जो एक ही अंतःकरण है, जो जीव का विशेषण है और वही साक्षी की उपाधि है। अब देखो, सबके पास एक अंतःकरण है कि दो अंतःकरण है? वही अंतःकरण रूपी बॉक्स एक, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारा कुछ है। अब वही गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि हम देखा करें कि यही अंतःकरण जीव का विशेषण है और साक्षी की उपाधि है। मनन करेंगे तो दिखेगा कि जीव भाव है तो हम देखो संसार में पूरे रचे पच्चे हैं, तेरा मेरा पूरा कर रहे हैं। मैं भी अच्छी, मेरे वाले भी अच्छे। तभी तो दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं। ये तभी दुख सुख खत्म ही नहीं होता अगर ये जीव भाव में है। और अगर साक्षी भाव में है तो देखो फिर हम इस दुख के सुख के भी प्रकाशक हो जाते हैं, दोनों के प्रकाशक हो जाते हैं। फिर यहाँ तक कि इस शरीर के भी हम प्रकाशक हो जाते हैं, जो ये शरीर हमें मिला हुआ है। अब देखो कैसी समझ दी गुरुदेव ने, कैसी एक हमें चाबी दे दी जो सब ताले खोल देती है। कैसी एक कुंजी दे दी कि मैं देह ही नहीं हूं। अगर मैं देह नहीं हूं तो देखो कोई उपाधि काम नहीं करती। फिर सारी उपाधियां किस लिए हैं? इस देह की हैं ये सारी उपाधियां। अगर मैं देह ही नहीं हूं तो फिर दुख सुख भी नहीं है।
ये दुख सुख कैसे होता है? अब कान ने शब्द ग्रहण किए पर कान को कोई दुख नहीं है, कान इंद्री ने शब्द ग्रहण किए। गहरा मनन करें, सबसे पहले तो वो दुखी होना चाहिए। हम खुद जाके जुड़ते हैं तभी दुखी सुखी होते हैं। देखो अब कैसे गुरुदेव ने समझा दिया कि एक ही अंतःकरण जीव का विशेषण और साक्षी की उपाधि है। अब आगे वो शंकावादी गुरुदेव से कह रहा है कि यहाँ पर तो दो शास्त्रकारों ने अपना अपना मत रखा है। अब भगवान शंकराचार्य जी ने तो आभासवाद को माना है कि ज्ञानी की उपाधि तो लेनी नहीं है हमें, पर हमें जानना तो है ना, जानना जरूरी है अपने स्वरूप के बारे में, वो तुम जान लें। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने कहा है अंतःकरण वाला, तो अंतःकरण तो जड़ है। शंकावादी ये शंका कर रहा है कि अंतःकरण वाला, अंतःकरण तो गुरुदेव जड़ है, तो ये तो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता क्योंकि ये तो जड़ है। जड़ वस्तु तो कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। अब ये शंकावादी क्वेश्चन कर रहा है। और अवच्छेद वाले अंतःकरण कहते हैं, और आभासवाद वाले क्या कहते हैं? वो साभास अंतःकरण। अवच्छेद वाले अंतःकरण कहते हैं और आभासवाद वाले साभास अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण कब काम करेगा? जो साक्षी की उपाधि है और जीव का विशेषण है, तभी ये काम करेगा। मनन करना, कर्तव्य तभी है। तो साभास अंतःकरण माने पहले अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब है। एक्स पढ़ है ना, किसका एक्स पड़ेगा? उस सत्ता का। वो सत्ता होगी तो उस अंतःकरण पर एक्स पड़ेगा। ये किसने माना है? भगवान शंकराचार्य जी ने। तभी फिर आगे व्यवहार होता है। हर इंद्री अपने अपने धर्म में रत हो जाती है, नहीं तो ऐसे व्यवहार नहीं हो सकता। एक ने तो कह दिया कि एक ही अंतःकरण साक्षी की उपाधि और जीव का विशेषण है, और दूसरे ने कह दिया कि आप ये कहो कि साभास अंतःकरण जीव का विशेषण है। अब दूसरा ये कह रहा है, और साभास अंतःकरण साक्षी की उपाधि है। एक ने साभास लगाया, एक ने खाली अंतःकरण लिया। अब देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, पर एक बार ध्यान में आ जाए, एक बार बुद्धि में बैठ जाए भी ऐसा कहा उन्होंने। अवच्छेद वाद वालों ने खाली अंतःकरण लिया, और आभासवाद वालों ने साभास अंतःकरण को लिया। इसमें भगवान शंकराचार्य जी ने साभासवाद को स्वीकार किया है। अब शंकावादी ये भी प्रश्न कर रहा है कि गुरुदेव दो शास्त्रकारों ने अपने मत रख दिए, मैं अब कौन सा मत स्वीकार करूं? कौन सा मेरे लिए सही है? देखो शास्त्र की भाषा थोड़ी टफ है, हम इसको सरल करके अपनी भाषा में ले रहे हैं।
बस समझना है हमें कोई रट्टा नहीं मारना, हमें समझना है, हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि कैसे ये शरीर जो हम लेके बैठे हैं कैसे ये क्रिया कर रहा है, कैसे प्रक्रिया में से निकाल कर हमें अपने स्वरूप में स्थित करवा रहा है ये। तो यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी ने साभासवाद को स्वीकार किया। वो कहते हैं कि ये ज़्यादा सही लगता है। वाकई है ना, आभास पड़ता है ना उसका अंतःकरण पे, प्रतिबिंब उसका एक्स पड़ता है। हमें भी हमारे गुरुदेव ने यही मनन करवाया है कि आभास अंतःकरण में है, आभास अंतःकरण में है तो वही अंतःकरण के रंग आगे काम करेंगे। अगर उसमें लाइट है तभी तो वो काम करेगा। हम इसका एक उदाहरण भी लेते होते हैं कि प्रेस का पीछे हम उदाहरण लिया था हमने। प्रेस के अंदर अगर लाइट का कनेक्शन है ना, पीछे से वो प्रेस का शू जुड़ा हुआ है, तो देखो वही कपड़े को प्रेस इस्त्री करके सुंदर भी बना सकती है वही प्रेस, और वही प्रेस कपड़े को जला भी सकती है। अगर उसमें आभास नहीं है, माने करंट नहीं है, तो वह कार्य नहीं करेगी। अपना भी ऐसे ही है, जो हम ये देह लेकर बैठे हैं इसमें भी अगर पीछे से करंट है तभी तो ये काम करता है, नहीं तो ये काम नहीं करता। देखो मुर्दे को देखो, त्रिपुटी टूटी, नीचे शव पड़ा है, त्रिपुटी टूट गई है उसकी, तो वो जड़ पड़ा है। जब ये त्रिपुटी एक लाइन में होती है उसका एक्स पड़ता है तभी ये काम करता है। जैसे वो आरसी शीशा, सूरज की किरण और नीचे रखा हुआ पेपर तब जलेगा जब ये तीनों एक ही सींध में होंगे, तभी काम होगा, नहीं तो काम ना होगा। ये भी त्रिपुटी है, ऐसी हमारी भी इधर त्रिपुटी है। ये आकार, वो अंतःकरण और उसका प्रतिबिंब, ये एक सींध में होंगे तभी काम करेगा, तभी ये जीव हरकत में आएगा, तभी इसकी इंद्रियां अपना काम करेंगी। तभी कहा वो लाइट है प्रेस के अंदर, तभी वो कपड़े को सुंदर भी बना सकती है और कपड़े को जला भी सकती है। अगर लाइट नहीं है तो कोई कार्य नहीं है। ऐसे ही इसमें अगर आभास नहीं है तो ये भी कोई काम नहीं करता। देखो हमें यही ठीक लगता है ना, क्योंकि ऐसे ही है प्रक्रिया, हमने खुद देखी, माने नहीं, जानी हमने। सभी अपने अपने अंतःकरण के गुण के अनुसार ले रहे हैं। अवच्छेद वालों ने खाली अंतःकरण लिया, आभासवाद वालों ने साभास अंतःकरण लिया। सभी अपने अपने अंतःकरण के गुण के अनुसार ले रहे हैं। ये सारा अंतःकरण का ही झगड़ा है। हम भी देखें, अब कोई तो बहुत ज़्यादा सुखी है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, और कोई निर्लेप है इस संसार से। कैसे? अपने अंतःकरण के गुणों के अनुसार, क्योंकि सभी के गुण विशेष करके रजो और तमो आड़े आते हैं जो दुखी होते हैं। रजोगुण और तमोगुण ये अपना प्रभाव डालता है, तभी मनुष्य दुखी भी होता है और सुखी भी होता है, और यही गुण जीव को आगे नहीं बढ़ने देते। नहीं तो वो ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। तो अब किसके बारे में हम बता रहे हैं? अब देखो किसके बारे में
हमें गुरुदेव किसके बारे में बता रहे हैं? आभासवाद और अवच्छेदवाद। ये दो उसने आगे बोले ना शंकावादी ने कि शास्त्रकार तो दो बता रही हैं, दो मत कही हैं आगे, एक आभासवाद और एक अवच्छेदवाद। अब अवच्छेदवाद कौन सा है? जिसने अंतःकरण को स्वीकारा है, साभास अंतःकरण को नहीं स्वीकारा। खाली अंतःकरण, सिर्फ अंतःकरण कहाँ है? अंतःकरण जीव का विशेषण और साक्षी की उपाधि। और आभासवाद वाले ने क्या कहा? साभास अंतःकरण जीव का विशेषण और साभास अंतःकरण साक्षी की उपाधि। यही दोनों में भेद है। उसने खाली अंतःकरण लिया और इधर साभास अंतःकरण लिया, आभासवाद वालों ने। देखो, ये हमें अपने आप पता था क्या? हमारी बुद्धि ये जानती थी? ये हमें गुरुदेव ने राज दिए, गुरुदेव ने ये कुंजियां खोली हमारी। अब जो उन्होंने ये वाद किसको कहते हैं? कथन को। ये गुरुदेव ने हमें कथन दिया, यही बात हमें कही। अब फिर शंकावादी फिर आगे कह रहा है कि विशिष्ट, ये विशिष्ट है, विशेषणों वाला है, इसी को परमात्मा चेतन कहा, है ना। अब वो पूछ रहे ये विशिष्ट किसको कहते हैं? विशिष्ट और विशेषण वो क्या है? अब देखो, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चा हर कोई नई चीज़ देखता है, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, कितने क्वेश्चंस निकलते हैं उसके। अब शंकावादी भी इस मार्ग पर नया एक छोटा बच्चा है। अब उसके भी देखो कितने शंकाएं उठ रही हैं। ये जो विशिष्ट कहा है ये कौन है? अब गुरुदेव वही उसको समझा रहे हैं कि जो विशेषणों वाला, जो ये विशिष्ट है ना, जो विशेषणों वाला है, उसी को देखो, उसी को पहले क्या कहा था? परमात्मा चेतन। अब ये परमात्मा चेतन हम पहले भी करके आए हैं। परमात्मा चेतन किसको कहा? अंतःकरण विशिष्ट जो चेतन है। अंतःकरण विशिष्ट जो चेतन है उसको परमात्मा चेतन कहा, उपाधि वाले को नहीं कहा। ध्यान दें, हम परमात्मा को कहा, परमात्मा भी उसी को ही कहा। साक्षी कहा। अब देखो फिर से गुरुदेव बता रहे हैं कि परमात्मा किसको कहा। जहाँ पे हमने त्रिपुटी बनाई थी, परमात्मा परमाण परमेय की, जो ये त्रिपुटी है 3 गुण की। अब जो परमात्मा होगा उसके अंदर त्रिपुटी होगी, त्रिपुटी काम कर रही होगी उसके अंदर। सतोगुण का अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ा परमात्मा, तो उसको परमात्मा कहा। इंद्रियां रजोगुणी हैं, इसमें चेतन का प्रतिबिंब पड़ा तो इनको प्रमाण कहा। विषय तमोगुणी है, इनमें चेतन का प्रतिबिंब पड़ा तो इनको परमेय कहा। अब ये त्रिपुटी बन गई। तीनों के साथ चेतन लगा लें। परमात्मा चेतन विशिष्ट चेतन। अब समझ में आ गया होगा, आगे अब समझ में भी परमात्मा चेतन विशिष्ट चेतन।
विशिष्ट की विशेषणों वाला जो ये परमात्मा चेतन है, यही विशिष्ट चेतन है, यही विशेषणों वाला है और यही उसी में लिप्त रहता है, उसमें व्याप्त रहता है अपने विशेषणों में। जैसे उसके गुण होंगे वही गुण उसकी हर टाइम क्रिया करेंगे। जैसे चुन्नी में रंग की तरह, उदाहरण लिया था चुन्नी वाला, चुन्नी में रंग, वो लाल रंग उसी में व्याप्त रहता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो परमात्मा विशिष्ट चेतन को कहा, विशेषणों वाले को कहा, अंतःकरण की विशेषता ओढ़ के जो बैठा है उसी को कहा। अब विशेषता क्या है, क्या कहेंगे हम विशेषता अंतःकरण की? अंतःकरण के जो धर्म है, हम कैसे उसमें लिप्त हो जाते हैं। अगर जानकार नहीं थे, अपने अज्ञान काल की अवस्था को देखें, कैसे हम लिप्त हो जाते थे उसमें। अब उसके क्या विशेषण है अंतःकरण के? पाप पुण्य, कर्ता भोक्ता, बुद्धिमान, मैं बुद्धिमान हूँ, अहंकार कैसे आ जाता है, ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ। ये जितनी भी विशेषताएं हैं ये उस परमात्मा की हैं, उस व्यक्ति की हैं, उस ध्याता की ये सारे विशेषण हैं। यही उसकी विशेषताएं कही गई। ये सब अंतःकरण में आती हैं, आत्मा में नहीं आती। समय हो गया, आज हम इतना ही करते हैं, कल इसको आगे लेंगे। ये गहरा विषय है, मनन करना पड़ेगा तब जाके बुद्धि में बैठेगा। एक बार शास्त्र का भी रीडिंग ले लेना, वो भी पढ़ लेना, तो वो फिर तभी जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।